Students, welcome to Suraj School Bhiwadi. Today we are going to begin a new chapter, that is chapter 11, books of original entry, cash book. We are discussing cash book today. So in our video we will learn about the meaning of cash book. Then we will learn the difference between cash book and cash account. Then we will see cash book is a real journalized ledger, and we will see its advantages. So let us learn what is a cash book. So beta, cash book is a book. Cash book is a book in which we record only the cash transactions relating to cash receipts और कैश पेमेंट. एक ऐसी बुक जिसमें हम केवल वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं जिनके लिए हमारे को कैश मिला है या हमने कैश पे किया है. ठीक है, हर एक बिजनेस में कैश की ट्रांजेक्शन सबसे ज़्यादा होती हैं, and it is quite unpracticable and inconvenient to record all cash transaction in the journal. तो किसी भी बिजनेसमैन के लिए बहुत मुश्किल होता है कि वो सारी कैश ट्रांजेक्शन जर्नल में लिखे. इसीलिए वो क्या करता है, एक सेपरेट बुक बना लेता है कैश ट्रांजेक्शन के लिए. तो दिस बुक इनेबल्स अ बिजनेसमैन टू नो द बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड एंड एट बैंक एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. और ये बुक बनाकर उसे पता चल जाएगा बिजनेसमैन को कि मंथ के एंड में या डे के एंड में कितना उसके पास में कैश है. ठीक है, तो ये कैश बुक सभी लोग बनाते हैं, चाहे बिजनेस का साइज स्मॉल हो या बिग हो. आपको नोटबुक में मेंशन करना है व्हाट यू मीन बाय कैश बुक. सो कैश बुक इज़ अ बुक इन विच वी रिकॉर्ड ऑल कैश ट्रांजेक्शंस. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज कैश बुक इज़ अ सब्सिडरी बुक एंड अ प्रिंसिपल बुक. तो सब्सिडरी बुक का मतलब हो गया बेटा ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री. सब्सिडरी बुक का मतलब ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री, और प्रिंसिपल बुक का मतलब हो गया लेजर, जो जर्नल के बाद हम पढ़ते हैं. तो कैश बुक सब्सिडरी बुक क्यों है ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री? क्योंकि हम इसमें ट्रांजैक्शन सबसे पहले लिखते हैं, फर्स्टली रिकॉर्ड करते हैं. और लेजर क्यों है? क्योंकि हम इसमें अकाउंट का बैलेंस हमें पता चलता है कि कैश का बैलेंस कितना है. ठीक है, सो कैश बुक it is both a subsidiary book and a principal book. When a cash book is maintained, transactions of cash are not recorded. हम कैश की ट्रांजैक्शन जर्नल में नहीं लिखते, तो सबसे पहले कहाँ लिखते हैं, कैश बुक में लिखते हैं. इसीलिए बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री है. तो अगर आता है क्वेश्चन, वाई इज कैश बुक अ सब्सिडरी बुक? बिकॉज ऑल द कैश ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कैश बुक. और प्रिंसिपल बुक क्यों है? क्योंकि बट वैन कैश बुक इज़ मेंटेन, कैश अकाउंट इज़ नॉट प्रिपेयर्ड. कैश अकाउंट नहीं बनाते, क्योंकि कैश बुक ही आपके अकाउंट का बैलेंस बता देती है कि कैश कितना है. तो कैश बुक जो है सब्सिडरी बुक है, ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री है, क्योंकि ये इसमें सबसे पहले ट्रांजैक्शन लिखते हैं. और प्रिंसिपल बुक इसलिए है क्योंकि इसको बनाने के बाद अकाउंट नहीं बनाना पड़ता कैश का, और आपको ऑलरेडी पता चल जाता है कि कैश का बैलेंस क्या है. कैश अकाउंट और कैश बुक में क्या डिफरेंस है? कैश अकाउंट तो अकाउंट है, और कैश बुक जो है वो एक सेपरेट बुक है. कैश अकाउंट में हम क्या करते हैं, पोस्टिंग करेंगे, और यहाँ पर क्या करेंगे, हम रिकॉर्डिंग करेंगे. यहाँ कैश अकाउंट में पोस्टिंग होती है, और कैश बुक में रिकॉर्ड करने को रिकॉर्डिंग बोलते हैं. कैश ट्रांजैक्शंस यहाँ पर जो होती हैं, इट इज़ नॉट नेसेसरी टू ओपन कैश अकाउंट. जब आपने कैश ट्रांजैक्शन बना ली हैं जर्नल में, व्हेन ट्रांजैक्शंस ऑफ कैश आर रिकॉर्डेड इन जर्नल, इट इज़ नेसेसरी. अगर जर्नल में आपने ट्रांजैक्शंस लिखी हैं कैश की, तो अकाउंट बनाओगे. लेकिन अगर कैश बुक में लिखी हैं तो नहीं बनाओगे. कैश बुक बनाने के बाद में कैश अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं होती है. यहाँ पर केवल हम एक ही एस्पेक्ट रिकॉर्ड करते हैं, और यहाँ पे ट्रांजैक्शन के दोनों एस्पेक्ट रिकॉर्ड करते हैं. यहाँ पर ये पता चलेगा ओनली कैश से रिलेटेड, यहाँ पे दोनों. अब कैश बुक एक जर्नलाइज लेजर है. ये जो अभी ऊपर हमने सेक्शन किया था, ये सब्सिडरी बुक एंड अ प्रिंसिपल बुक, बिल्कुल इसी की तरह ही है. ये बोल रहा है कि कैश बुक जो है वो जर्नल भी है, और कैश बुक जो है वो लेजर भी है. तो जर्नल इसीलिए है क्योंकि ट्रांजैक्शन को सबसे पहले लिखते हैं, और लेजर इसलिए क्योंकि इसे बनाने के बाद हमें अकाउंट ओपन नहीं करना पड़ता. कैश का बैलेंस यही हमें बता देता है. अब आता है कि कैश बुक और जर्नल में क्या सिमिलरिटी है.
तो जैसे जर्नल की तरह इसमें भी ट्रांजैक्शन सोर्स डॉक्यूमेंट से लिखी जाती हैं। कैश बुक में ट्रांजैक्शन सोर्स डॉक्यूमेंट की मदद से लिखी जाती हैं, जैसे कि जर्नल में लिखी जाती है। तो दोनों में ही ट्रांजैक्शन किससे लिखी जाती हैं? सोर्स डॉक्यूमेंट से। दोनों में ही ट्रांजैक्शन कैसे लिखी जाती हैं? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। ठीक है, जैसे जर्नल में रिकॉर्डिंग करने के बाद में पोस्टिंग होती है, तो यहाँ पर भी आपको ट्रांजैक्शन क्या करनी पड़ती है? पोस्ट करनी पड़ती है। जैसे जर्नल में एक लेजर फोलियो होता है, तो कैश बुक में भी लेजर फोलियो होता है। तो क्या सिमिलरिटीज़ है कैश बुक और जर्नल में? तो दोनों सोर्स डॉक्यूमेंट की मदद से बनती हैं, दोनों क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बनती हैं, दोनों में ट्रांजैक्शंस को आगे पोस्ट किया जाता है और दोनों में ही लेजर फोलियो होता है। अब लेजर और कैश बुक में क्या सिमिलरिटीज़ है? कैश बुक जो है वो लेजर से बिल्कुल मिलता जुलता है, क्योंकि कैश बुक में 2 साइड होती हैं, डेबिट और क्रेडिट, और इसमें भी 2 साइड होती हैं, डेबिट और क्रेडिट। एक साइड होती है रिसिप्ट, एक साइड होती है पेमेंट। लेजर का ये शेप होता है, यहाँ पे डेबिट हो जाता है, यहाँ पे क्रेडिट। तो सिमिलरली कैश बुक का भी यही शेप होता है, यहाँ हो जाता है डेबिट, यहाँ हो जाता है क्रेडिट। तो दोनों का फॉर्मेट सेम है, दोनों का फॉर्मेट सेम है। कैश बुक इटसेल्फ सर्व अ कैश अकाउंट। कैश बुक जो है वो कैश अकाउंट का पर्पस भी सर्व करता है। तो दोनों सिमिलर हैं, क्योंकि ये भी लेजर का पार्ट है और ये भी लेजर का पार्ट है। और जिस तरीके से अभी हम अकाउंट बनाना सीखेंगे, तो यहाँ पे जब हम डेबिट में लिखते हैं तो 2 करके लिखते हैं और यहाँ लिखते हैं बाई करके। तो जिस तरीके से 2 बाई का यूज़ हम लेजर में करते हैं, ऐसा हम यहाँ भी करते हैं। और जिस तरीके से हम लेजर को बैलेंस करते हैं, यहाँ पर भी करेंगे। तो अभी हम लेजर नेक्स्ट चैप्टर में सीखेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में। तो आप देखेंगे कि कैश बुक और लेजर बिल्कुल सेम है। अब हम पढ़ते हैं इसके एडवांटेजेस। क्या एडवांटेजेस हैं इसके? एडवांटेजेस ऑफ मेंटेनिंग अ कैश बुक। तो कैश बुक जो होता है वो एक जर्नल भी है और लेजर भी है। तो जर्नल की तरह हम इसमें ट्रांजैक्शंस को पहली बार रिकॉर्ड भी करते हैं और लेजर की तरह पोस्टिंग भी करते हैं। Since cash account is not open, it prevents the size of ledger from becoming too voluminous. यहाँ पे क्या होता है, कैश अकाउंट ओपन नहीं करते। फ़ायदा क्या होता है, जब कैश बुक आप बनाते तो आपको कैश अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हो जाती हैं, रिकॉर्ड कैश ट्रांजैक्शंस हो जाती हैं, अकाउंट नहीं ओपन करना पड़ता है। कैश और बैंक दोनों तरह की ट्रांजैक्शन यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाती हैं कैश बुक में। बिजनेसमैन को कैश का बैलेंस पता चल जाता है, आपको डेली रिसिप्ट और डेली पेमेंट की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है और आपको कैश बैलेंस पता चल जाता है। तो कैश बुक बनाने के बहुत सारे फ़ायदे हैं कि आपको डेली का रिकॉर्ड मिल रहा है, आपको डेली का कैश बैलेंस मिल रहा है, आपको कैश अकाउंट नहीं बनाना पड़ रहा, आपको कैश का बैलेंस पता चल रहा है। तो ये सब कैश बुक के फ़ायदे हैं। इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न द टाइप्स ऑफ कैश बुक। कितने तरह की कैश बुक होती हैं? सिंगल, डबल, ट्रिपल एंड पैटी। हम सिंगल कैश बुक पढ़ने वाले हैं। डबल कॉलम में 3 तरह की होती हैं, तो हम केवल 3rd वाली पढ़ेंगे, एक ये वाली बुक पढ़ेंगे, एक ये वाली बुक पढ़ेंगे। ट्रिपल कॉलम आपके सिलेबस में नहीं है और एक पैटी कैश बुक पढ़ेंगे। सो ये हम आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।